हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और ज्योतिष की कड़ी में आज आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात फिर से बताऊँगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करता हूँ देर न करते हुए गुरु मंत्र के साथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जो राहु और केतु होते हैं, वैसे तो ये छाया ग्रह कहे जाते हैं, लेकिन इनको शनि से इनका लगाव बहुत ज़्यादा है, यानी शनि से इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शनि के थ्रू ही ये अपना वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको दिखाऊंगा कि राहु ग्रह भी जो है बहुत ही अच्छा ग्रह है। वैसे लोगों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, बहुत बड़े बड़े महान ज्योतिषाचार्यों ने कहीं ना कहीं इसको गलत ग्रह की संज्ञा दे रखी है। तो मेरे दिमाग में तो ये चीज़ नहीं है। राहु भी एक देवता ही हैं और वो भी अपने फैसले अपने हिसाब से लेते हैं। तो ठीक है, मैं आज आपको इनके ऊपर कुछ बातें बताऊंगा जो इंटरेस्टिंग रहेंगी कि राहु को क्या पसंद है। राहु को नीला फूल पसंद है। नीले फूल राहु ग्रह को अगर आप चढ़ाएंगे तो राहु खुश हो जाएंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो मैं आज आपको बताता हूँ आज के टॉपिक में क्या क्या है। राहु ग्रह को चढ़ाएं नीले फूल। अब राहु ग्रह में क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। यदि जन्म कुंडली में राहु के कारण अशुभ फल मिल रहा हो या अपनी दृष्टि के कारण कार्यों में बाधा पहुंच रही हो, मतलब दो काम हो सकते हैं। या तो जन्म कुंडली में राहु के कारण अशुभ फल मिल रहा हो या फिर उनकी ही दृष्टि के कारण कई कार्यों में बाधा पहुंच रही हो, ठीक है ना। वो जहां बैठेंगे तो उनके कारण भी बाधा पहुंच रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो। तो राहु की शांति का उपाय करना चाहिए। ग्रंथों में राहु के अशुभ प्रभाव को कम करने तथा शुभ फल प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। अब बहुत सारे हैं शास्त्रों में, ग्रंथों में, इसके बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। यदि राहु के कारण स्वास्थ्य खराब रहता हो, अधिकतर राहु क्या करता है, स्वास्थ्य खराब कर देगा, ठीक है ना। जैसे एडिक्शन हो गया, नशे का आदमी हो गया और फिर उसके बाद धीमे धीमे उसका स्वास्थ्य डाउन हो गया और धीमे धीमे उसकी जीवनचर्या जो थी वो खत्म हो गई। तो वट वृक्ष में रोजाना जल डालें। जो वट वृक्ष होता है, ठीक है, वट वृक्ष में क्या करें, रोजाना जल डालें। ध्यान रखिएगा, बीमारियों का शमन हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए और आपकी कुंडली में राहु ग्रह की वजह से ऐसा हो रहा है, तो आप क्या करें, वट वृक्ष पे जाके सुबह शाम जल छोड़ सकते हैं। या राहु के मंत्र, अब मंत्र क्या जरा देखिएगा, शास्त्रों में इसका वर्ण है भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहुवे नमः। तो ठीक है, इस मंत्र का आप अगर 18,000 बार जप करने से राहु की पीड़ा में निवारण होता है। मतलब राहु कहीं ना कहीं अपनी दया दिखाते हैं। जब आप इस मंत्र का यूज करके उनकी भक्ति करते हैं तो वो अपनी दैवी शक्ति से अपने प्रभाव को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। नीले रंग के पुष्प एवं चंदन से राहु की पूजा अर्चन करें। राहु की अनिष्टता दूर होकर शुभ फल मिलेगा। मतलब राहु की अगर आपको पूजा करनी है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, नीले फूलों का यूज़ करना है। वहाँ पे लाल, सफ़ेद, काले ये फूल नहीं यूज़ करना है। आपको क्या करना है, नीले रंग के जितने भी फूल आपको मिल जाए, नीले रंग के पुष्प एवं चंदन से, पुष्प यानी फूल और चंदन से राहु की पूजा अर्चना करें। राहु की अनिष्टता दूर होकर शुभ फल मिलेगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि शीशा, शतनाजा, गेहूं, जौ, साबुत उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, देखिए इतनी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। शीशा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राहु की सूचक हैं। देखिए यहाँ पर शीशा, शतनाजा, गेहूं, जौ, साबुत उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, नीले वस्त्र, लोहे के खिलौने नुमा तलवार, लोहे की खिलौने नुमा तलवार, छोटी छोटी देखी होगी आपको, है ना, तलवार छोटी सी होती, कंबल, ऊनी बिछावन आदि को सूप में रखकर, अगर जीवन में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहे हैं तो क्या करिए, इन चीज़ों को सूप में रखकर, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ, शीशा, शतनाजा, गेहूं, जौ, साबुत उड़द, काले तिल, सरसों का तेल, नीले वस्त्र, लोहे की खिलौना नुमा तलवार, कंबल, ऊनी बिछावन आदि को सूप में रखकर शनिवार के दिन
दान देने से, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, दान देने से राहु शांत हो जाते हैं। मतलब राहु जो अपनी कुदृष्टि डाल रहे होते हैं इंसान के जीवन के ऊपर, उसमें क्या होती है, भारी भरकम कमी आ जाती है, इंसान का जीवन सुखमय होने लगता है। ठीक है, अब मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला पॉइंट समझिएगा, कस्तूरी, तारपीन, गजदंत, लोबान तथा मोथा, ये 4-5 पदार्थ हैं, समझिएगा। अगर कस्तूरी मिल जाए, हिरण के, वैसे हिरण के ही शरीर में होती है तो इतनी आसानी से तो नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कभी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तारपीन का तेल तो आसानी से मिल जाता है, गजदंत यानी कि जो हाथी का दांत है, और लोबान तथा मोथा, मिश्रित जल से स्नान करें। अगर ये चीज़ें मिल जाएँ और इनका आप स्नान करते हैं, यदि राहु लग्न में चतुर्थ, देखिए लग्न में क्या है, चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम या दसम भाव में हो तो ध्यान दीजिएगा, इन भावों में थोड़ा अनिष्ट ज़्यादा करते हैं। चतुर्थ, लग्न से चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम या दशम भाव में। अब ये पंचम क्या है, 5वां भाव, सप्तम क्या है, 7वां भाव, नवम क्या है, 9वां भाव, और दशम क्या है, 10वां भाव हो तो 6, 11, 13 कैरेट का, ध्यान रखिएगा, इसका उपाय है 6, 11, 13 कैरेट का गोमेद। गोमेद भी एक रत्न है एक तरीके से, और उस रत्न को क्या कर सकते हैं, सायंकाल आप अपनी दाई उंगलियों में धारण कर, दाएं हाथ की दाई उंगलियों में आप धारण कर सकते हैं, धारण करें। साथ ही उपरोक्त मंत्र का 18,000 बार, जो मैंने अभी बताया, फिर से रिपीट करता हूँ, भ्राम भ्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः, भ्राम भ्रीम ह्रौम सह राहुवे नमः, इस मंत्र का आप क्या करें, उल्लेख 18,000 बार करें, यानी जप करें। राहु से मिलने वाली परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र के पास जाएँ तो आपको बताएंगे कहीं ना कहीं राहु खराब चल रहा है, तो इसलिए राहु का ये सुपर हिट फॉर्मूला मैं आपके लिए लाया हूँ, जिसका प्रयोग करके आप राहु के कुप्रभाव से बच सकते हैं। आगे चलते हैं। शनिवार के दिन चंदन की जड़ ले लें, शनिवार के दिन चंदन की जड़ लाकर गंगा जल से साफ कर लें, फिर उसका पूजन करके शोधित कर लें। शोधित मतलब हवन इत्यादि करके उसको शुभ कर लें, शुद्धता में ले आएँ। तत्पश्चात उसे काले धागे में, ध्यान रखिएगा, काले धागे में बांधकर रोगी की दाईं भुजा में धारण कराएं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो कि ज़्यादा पीड़ित हो, कहते हैं कि जब राहु ज़्यादा खराब होता है तो इंसान बीमारी परेशान हो जाता है, जीवन भर उसको बीमारियाँ लपेटे रहती हैं, छोड़ती नहीं है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं आप, शनिवार के दिन जाएँ, चंदन की जड़ निकाल लें पेड़ से थोड़ी सी, और उसको गंगा जल से साफ कर लें, उसके बाद उसका पूजन कर लें, शोधित करने मतलब उसका शुभ कर लें, मंत्रोच्चारण करके उसको शुद्ध कर लें, मतलब जो भी हो, उसके बाद हवन ववन करके उसको शुद्ध करके काले धागे में बांधकर रोगी की दाईं भुजा में बांध दें। अब दाईं भुजा में बांध देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर आप उसको बांध सकते हैं, इस जगह पर राइट साइड में आप उसको बांध सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो राहु का प्रभाव होगा, कुप्रभाव जो होगा, वो उसके जीवन से क्या होगा, धीमे धीमे खत्म होने लगेगा। तो ये चीज़ मैंने आज आपको बता दी है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे कि मैंने आज आपको जो अपने यहाँ शास्त्रों के अंदर इस चीज़ का वर्ण था, वो मैंने पॉइंट आज आपके सामने रख दिए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, राहु भी एक देवता है, वो भी अपने प्रभाव दिखाते हैं, इंसान जैसे कर्म करता है उसके अनुसार ही वो फल देते हैं। तो आज मैंने आपके सामने राहु के ऊपर एक वीडियो रखा था, जिसके अंदर जो शास्त्रों में वर्ण था वो मैंने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट कल फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, तो कल फिर मेरे वीडियो का इंतज़ार करिएगा और मैं फिर आपको मिलूँगा, ठीक है। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मौज मस्ती करते रहिए और सभी की मदद करते रहिए, और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, ठीक है, हंसते खेलते रहिए। तो फिर मिलूँगा मैं, टिल देन बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।